हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो फिजिकल एजुकेशन का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सेक्शन सी करेंगे। तो सेक्शन सी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 to 30 कैरिंग 3 मार्क्स एंड ईच आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शुडंट एक्सीड्स 100 to 150 वर्ड्स। अटेम्प्ट एनी 5। तो बच्चों मैं इसके आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें सेक्शन सी में, पर मैं आपको सबके आंसर बता दूंगा। आपको कोई 5 करने होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है जी। तो ये रहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5 सेक्शन सी के। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उसने पेपर में क्या किया हुआ है, मार्किंग स्कीम भी साथ पे दिया कि किस पॉइंट के कितने मार्क्स आपको लिखे मिलने हैं। और ये आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 100 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स तक लिखना है, 100 से 150 वर्ड्स तक। तो अंदाजे से ही आपने उतना लिखना है। मैं आपको सुजेस्टिव आंसर्स बता रहा हूँ। आपने जिस बुक से भी तैयारी की हुई है, जिस बुक से भी याद किया हुआ है, जिस बुक से भी आपने नोट्स बना के पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप इसको अपने तरीके से या अपने सो कॉल्ड नोट्स से लिख के याद कर सकते हो। मैं आपको सुजेस्टिव आंसर बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स परफॉर्म्स द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर 275 seconds and his pulse in 1 to 1.5 minutes after exercise was 100. Write the formula of fitness index score for Harvard test step test and calculate the fitness index score of Mr. X. तो बच्चों इसमें हम पहले बात करते हैं टेस्ट का फॉर्मूला। टेस्ट का फॉर्मूला है द हार्वर्ड स्टेप फर्स्ट टेस्ट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स इनटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ द पल्स काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। तो मिस्टर एक्स के केस में द पल्स काउंट टेकन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज इज 100। तो उनमें जो डिटेल दी है वो 100 है, ये 275 है। बस ये चीज़ें तो हमें चाहिए फिटनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। 275 इंटू 100 फॉर्मूले में था, 2 यहाँ से फॉर्मूले से ले लिया और उनकी पल्स रेट कितनी आ रही है 100। तो उसको हमने सॉल्व जब किया तो आंसर क्या आया, फिटनेस इंडेक्स 137.5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन आपको इसका सोल्यूशन बताऊं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो बच्चों सबसे पहले आ रहा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंडिविजुअल्स हु शो पोटेंशियल इन द स्पेसिफिक एरिया लाइक स्पोर्ट्स, education and professional settings. This can occur at various stages of development and often involves assessment and testing, observation and data analysis. उसके बाद है talent development. So talent development, once talent is identified, the next step in is talent development. उसमें क्या होता है बच्चों, which involves nurturing and refining the identified potential through structured programs and opportunities. This process includes training and coaching, educational support, mentorship and guidance and performance monitoring. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 2 कमिटीज ड्यूरिंग सपोर्ट कंपटीशन। तो उसमें पहली मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लिख रहा हूँ। उसमें बच्चों लिखा हुआ है प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, बजट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक, प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी। तो इनको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। मैंने इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी कि आपके पास जो बुक है वहाँ से आप उसको याद करके लिख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरी कमेटी की तरफ। तो दूसरी कमेटी है बच्चों इसमें टेक्निकल कमेटी। तो इनका है रूल इन्फोर्समेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, वेन्यू प्रिपरेशन, ऑफिशियल एंड जजेस, रिजल्ट मैनेजमेंट। तो इसको भी आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है जैसे आपको ठीक लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी वन आसन फॉर बैक पेन। बैक पेन के लिए जो एक आसन आपको सुजेस्ट करना है, मैंने लिखा है भुजंग आसना के बारे में, जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन,
उसकी इनहेलिंग, एल्बो पोजीशन, हेड पोजीशन, ब्रीदिंग एंड एक्सहालिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि 100 वर्ड्स तक का लिखना है। हेडिंग्स याद करके आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा जितना आपको ठीक लगे। बेनिफिट्स, स्ट्रेंथनेस द स्पाइन, स्ट्रेंथन्स द स्पाइन, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीमेल एथलीट ट्रायड। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन ऑफन ऑब्जर्व्ड इन फिजिकली एक्टिव women characterized by 3 interrelated components: energy deficiency, menstrual disturbances and decreased bone density। और इसके बारे में the condition primarily affects athletes who participate in sports that emphasize leanness or low body weight such as gymnastics, ballet and long distance running। ओके जी, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। हालांकि आपको 5 ही करने हैं, लेकिन मैं 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सजेस्टिव आंसर्स बता रहा हूँ। तो डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। तो सबसे पहले जो चेंजेस हैं वो मैंने लिखी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें क्या होता है बच्चों, डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उसके बाद बच्चों मस्कुलेटल सिस्टम, उसमें आता है बच्चों लॉस ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी रिडक्शन। थर्ड में आ रहा बच्चों नर्वस सिस्टम, कॉग्निटिव डिक्लाइन और उसके बाद स्लोअर रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन डी। ठीक है जी, आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।